कि अगर मैं किसी को एक उम्दा पानी जो है वो किसी खस्ता गिलास में डाल के दूं तो वो पानी की उम्दगी भी जो है वो भी जाया हो जाएगी। मैं कहूंगा इंतहाई उम्दा पानी, इंतहाई लजीज पानी, इंतहाई कीमती पानी, वो कहेगा पानी उम्दा भी है, साफ भी है, शफाफ भी है, लेकिन जिस गिलास में मुझे दिया गया है वो गिलास इस काबिल नहीं था। इसका मतलब है कि ज़र्फ मजरूफ का पता देता है, मजरूफ ज़र्फ की अहमियत को बताता है। जैसा ज़र्फ हो वैसा मजरूफ होता है। अगर एक माचिस की डब्बी में 1 करोड़ रुपए का हीरा रख दिया जाए तो वो 1 रुपए की डब्बी 1 करोड़ की हो जाएगी। कीमत डब्बी की नहीं है, हीरे ने उसे अनमोल कर दिया है, उस हीरे ने उसे अनमोल कर दिया है। सतर आखिर तक देने लगा हो, विलायत अली ने हमारी कीमत नहीं हमें अनमोल कर दी। हम इस काबिल नहीं थे, हम इस काबिल नहीं थे। मोहब्बत अली ने, विलायत अली ने, अज़ाए हुसैन ने सीधा चाहता तो कुरान नाज़िल कर सकता था, नहीं किया। कल्बे पैगंबर पे, मेरे मालिक तू सब कुछ कर सकता था, तूने कुरान कैसे भेजा? लोह पे जबरील, कल्बे पैगंबर, जुबाने पैगंबर, फिर हम तक। जिस लोह पे रखा, लोह मासूम, जो करीब बैठो सादे ना, जिस लोह पे आया वो लोह मासूम, जिस फरिश्ते ने उठाया वो फरिश्ता मासूम, जिस दिल पे आया वो दिल मासूम, जिस जुबान से जारी हुआ वो जुबान मासूम। खुदा ने इतने मासूम वसीलों से कुरान को गुसार गुसार के हम तक पहुंचा के इस जाहिल उम्मती को खबर दी है। कल को इसी कुरान को अपने मरने वाले को भेजना हो, सीधा भेजने की गलती ना करना। मासूम वसीलों के मैंने जैसे उतारा था, जैसा दिया वैसे लूंगा। दिया भी मासूम के बगैर नहीं, लूंगा भी मासूम के बगैर नहीं। किससे पूछो? खुदा ने फरमाया तुम कुरान की तावील कर ही नहीं सकते, इल्लल्लाह, या अल्लाह करेगा या रासिखून फिल इल्म, या वो करेंगे जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। कुरान की तवील या अल्लाह करेगा जिसका कलाम है, या वो करेंगे जो रासिखून, रासिक कहते हैं जो उतरा हुआ हो, जो इल्म के अंदर उतरे हुए हैं। और कुरान ही का एक नाम इल्म भी है। सर नहीं हिलाना, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं। खुदा कहता फमान हाजा का फीहे मिन बाद मा जा का मिन इल्म। ए मेरा हबीब, ये इल्म आने के बाद भी नहीं मान रहे। यहां इल्म से मुराद कुरान, रासिखून फिल इल्म, जो कुरान के बाहर नहीं है, अंदर है, जो कुरान के अंदर उतरे हुए हैं। मैं फिर मिसाल देता हूं। एक शख्स दरिया के किनारे पे बैठ जाए, उसे बाबा जी प्यास लगी, प्यास की शिद्दत में वो पानी पीना चाहे, और वो दरिया के किनारे पे बैठ के कहे कि मैं सारा पानी पी लूं, तो वो उतना ही पिएगा जितनी उसकी बदन में इस्तिताअत है। ज्यादा से ज्यादा एक बदन कितना पी लेगा? वो एक वक्त में जितनी भी प्यास हो वो 2 लीटर पी लेगा। और वो 2 लीटर पानी पीने के बाद दरिया को देखे कि इसमें से 2 लीटर कम हुआ है, मैंने इसमें से 2 लीटर पानी कम कर दिया, फर्क दरिया को नहीं पड़ा। प्यास उसकी पूरी हुई, दरिया में फर्क नहीं आया। मैं रासिखूना फिल इल्म और हाफिजाने कुरान का फर्क समझाने लगा। मैं मुफस्सरीने कुरान का और रासिखूना फिल इल्म का फर्क समझाने लगा। जिन्होंने कुरान से इल्म लिया वो कितना लेते हैं, और जो कुरान के अंदर उतरे हुए हैं वो कैसे उतरे हुए हैं। उसने समुद्र के दरिया के किनारे में पानी पीने के बाद सोचा कि मैंने इस दरिया से 2 लीटर पानी कम कर दिया, तो दरिया में तो कमी नहीं आई थी। या वहीं खड़े खड़े एक शख्स आया,
उसने दरिया के अंदर छलांग लगा दी, उसने पानी में तैरना शुरू कर दिया। अब वो पानी में तैर रहा है। अब कोई मुझे बताएगा वो कितने पानी में तैर रहा है? वो 10 लीटर में तैर रहा है, वो 50 लीटर में तैर रहा है, वो 1000 क्यूसेक में तैर रहा है। अब हर कोई ये नहीं कहेगा कि वो 5 लीटर में तैर रहा था, वो उसने 10 लीटर में गोता खाया था। सारे कहेंगे वो दरिया में तैर रहा था, वो दरिया में तैर रहा था, वो दरिया में तैर रहा था। इसका मतलब है कि जो उतर जाए वो सिर्फ मुद्दत मुअय्यन तक नहीं होता, वो लामहदूद होता है। खुदा कहता है ये रासिखून अल इल्म कुरान के बाहर नहीं, ये कुरान के अंदर उतरे। आइए अब तकरीर को एक उम्दा मोड़ की तरफ लेके जाए। खुदा कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शै। जब तुम मां के पेट से बाहर आए तुम कुछ भी नहीं जानते थे। ला तअलमून शै, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये है किसकी? जो मां के पेट से पैदा हुआ, जो शिक्म मादर से आया उसकी औकात। जो शिक्म मादर से आएगा वो ला तअलमून होगा। अब वो मुफस्सर हो, वो मुहद्दिस हो या सहाबी हो, जो बतने मादर से आया वो ला तालमून है। और खुदा कहता है कि अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुमने पूछना है फस्अलू अहल जिक्र, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो पूछो उनसे जो अहले जिक्र है। मैंने पहले कहा था कि 5 के बाद मजलिसें जो हैं वो मुश्किल मराहिल में जानी शुरू हुई। 5 के बाद मजलिसें मुश्किल मराहिल में चलेंगे। फस्अलू अहल जिक्र, सवाल करो किन से? जो अहले जिक्र है। अब अहले जिक्र कौन है? अहले जिक्र, अहल और जिक्र मुजाफ मुजाफ अलैह। बैतुल्लाह अल्लाह का घर, बैत मुजाफ अल्लाह मुजाफ अलैह। किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, किताब मुजैफ अल्लाह मुजाफ अलैह। यहां है अहले जिक्र। अहले जिक्र से पूछो मेरे मालिक तूने यहां पर अहले जिक्र कहा है, ये अहले जिक्र कौन होते हैं? हमें बताइए अहले जिक्र क्या है? कुरान की एक आयत ने सर उठाया, उसने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा वलहुल हाफिज़ून। बेशक हमने जिक्र को नाज़िल किया। इसका मतलब कुरान में जिक्र से मुराद है कुरान। दूसरी जगह पर खुदा कहता है कि हमने रिज़्क़न रसूला, हमने रसूल को जिक्र बना के भेजा। इसका मतलब कुरान कहता है रसूल भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है। इसका मतलब अहले जिक्र से मुराद है या मोहम्मद के घर वाले या फिर कुरान के घर वाले। सवाल करो उनसे जो अहले जिक्र है। अहल और जिक्र, जिक्र से मुराद कुरान ने 2 दिए, जिक्र रसूल, जिक्र कुरान। अहले जिक्र कुरान के अहल। बस थोड़ा आयतों में साथ दीजिएगा, नतीजा बड़ा खूबसूरत आना है। जिक्र कुरान, जिक्र रसूल। अहले जिक्र कुरान के अहल, रसूल के अहल। अब जिक्र के मैंने 2 आयतें पढ़ दी। जिक्र से मुराद कुरान भी है और जिक्र से मुराद रसूल भी है। यहां अहले कुरान और अहले जिक्र। मेरे मालिक अहल किसे कहते हैं? यहां 5 जगहों पे खुदा ने अहल का बताया। पहली आयत जब नूह ने बेटे को आवाज दी, मेरे साथ कश्ती में बैठ जा। खुदा ने कहा क्यों बचाना चाहता है? नूह ने कहा अहली, ये मेरा अहल है, यानी कि मेरा बेटा है। अहल से मुराद बेटा, जिक्र से मुराद रसूल। अहले जिक्र रसूल का बेटा। अब थोड़ी सी मेरी मजबूरी होगी क्योंकि मैं आयतों को आयतों से जोड़ने लगा हूं, यहां मैं अपनी खिताबत नहीं डाल सकता। नूह ने क्या कहा? अहली, ये है मेरा अहल। ये नहीं कहा कि बेटा, बुनैया का लफ्ज नहीं है, अहली मेरा अहल। और खुदा ने क्या कहा था? खुदा ने कहा कश्ती चला, मैंने तेरे अहल से निकाल दिया है। मेरे अल्लाह क्या ये मेरा बेटा नहीं फरमाया है, लेकिन अहल में नहीं। या फिर अच्छा करके जुमला दूं अहले जुबान के, ये तेरे अहल रहा ही नहीं है। अब
अब ये नाअहल हो गया है। मेरे मालिक ये नाअहल कैसे हो गया? फरमाया इसने तुझे इनकार कर दिया है, तू बाप नहीं था, तो वक्त की हुज्जत थी, इसने हुज्जत का इनकार कर दिया, ये नाअहल हो गया। इसने हुज्जत का इनकार कर दिया, ये नाअहल हो गया। अब मुझे नहीं पता किसके सीने पे शकन आएगा और किसके चेहरे पे विलायत अली की मुस्कुराहट आएगी। नूह का बेटा नूह की हुज्जत का इनकार करे, अल्लाह उसे नाअहल कर देता है। आज कोई सैयद अली की विलायत का इनकार, हर सैयद हर सैयद अहल नहीं होता, कुछ ना अहल भी होते। अहल से मुराद अहले जिक्र, जिक्र से मुराद मैंने दो बस ये जिक्र रसूल, जिक्र कुरान। अहल से मुराद बेटा, अहले जिक्र रसूल का बेटा, जिक्र से मुराद कुरान, कुरान का बेटा। जो बंदे चुप बैठे, मैं तेरा अंदर का सवाल समझ गया हूं कि कुरान की तो औलाद नहीं होती, तो मैंने कल नहीं पढ़ा था अली कुरान है। फसलू अहल जिक्र, पूछो मोहम्मद के बेटों से, पूछो अली के बेटों से। आगे चलें जी। फसलू अहल जिक्र, अहल से मुराद, बिस्मिल्लाह अकलीम भाई, अहल से मुराद बेटा। आइए फिर कुरान से पूछते अहल से मुराद और क्या है। खुदा ने मूसा से कहा फिरौन के दरबार में जा, इसे हदायत कर। ये कुरान है, खुदा कह रहा है कि हमने मूसा को फिरौन की तरफ भेजा, जा तू जा। मेरे मालिक तू जानता है कि उसने हदायत नहीं पानी, तो तू मूसा को भेज क्यों रहा है? अच्छा चले इल्मे नबुव्वत पे ना हो, इल्मे तौहीद के तो सारे कायल हैं। जो नबुव्वत में खता मानते हैं वो भी तौहीद में नहीं मानते। चले मूसा को नहीं पता था, अल्लाह को पता था कि फिरौन ने हदायत नहीं पानी, उसने भेजा क्यों? आज बंदे कहते हैं ना कि मोहम्मद ने शादियां क्यों की, हसन ने क्यों कर ली थी, रसूल ने उन्हें पास क्यों बिठा लिया था? तो पहला सवाल अल्लाह से करो, जब फिरौन ने हदायत लेनी नहीं थी तूने भेजा क्यों था? मुझे अहल पढ़ना है। खुदा ने कहा जा मूसा फिरौन की जानब। मूसा एक लम्हे के लिए परेशान हुए और कहा मेरे मालिक अकेला ना भेज मुझे, वो सरकश है, वो जालिम है, मैं तुझे भेज रहा हूं तबलीग के लिए, डर क्यों ना? फरमा रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतो मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी। मेरे अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जुबान पे अम्र को जारी कर दे, और मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। वजीर वज़ारत, जो कमर का बोझ उठाए उसे वजीर कहते। तू मेरी पुश्त को मजबूत कर, मेरी कमर के पीछे खड़ा कर मेरे भाई हारून को। वजअल ली वजीरन मिन अहली, यहां फिर लफ्ज़ अहल आया भाई के लिए। अब मुझे नहीं है कि 85% मजमा सिर्फ देख रहा है, 10 या 15% है जो समझ रहा है, मैं उन्हीं के लिए पढ़ रहा हूं। वहां अहल का लफ्ज आया था बेटे के लिए। वजअल ली वजीरम मिन अहली, हारून, हारून मेरा भाई है जो मेरा अहल है, अहल भाई। फसलू अहल जिक्र, जिक्र से मुराद मोहम्मद, पूछो मोहम्मद के भाई से।
अहल जिक्र, पूछो मुस्तफा के भाई से। मेरे अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। मूसा ने खुद नहीं बनाया। तुम्हें हुसैन का वास्ता करीब रहना, मूसा ने खुद नहीं बनाया। मूसा ने कहा मेरे अल्लाह मेरी जरूरत नहीं है मैं अपना वजीर बनाऊं, मैं सिर्फ नाम दूंगा, बनाना तूने, नाम दूंगा, बनाना तूने। और जब मूसा जैसा नबी अपना वजीर नहीं बना सकता तो अरब के बद्दुओं ने मोहम्मद का वजीर कैसे? वाजअली वजीर खुद नहीं बनाया। और बाबा जी अगली बात आपसे दुआ लेने के लिए, सदात से दुआ लेने के लिए मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। सल्तान भाई अगला जुमला सुनिएगा, दुआएं लेने के लिए सदात की। जनाबे मूसा ने कहा मेरे भाई को, अखी को मेरा वजीर बना। हारून भाई था और हजरत मूसा शुएब नबी के दामाद थे, सुसर भी नबी था। हजरत शुएब के दामाद थे। ये नहीं कहा कि मेरे सुसर को। मूसा ने पैमाना दे दिया, वजीर जब भी बनता है भाई बनता है। सुसर नबी भी हो, जो यूं सर हिला रहे हो तुम्हारी मर्जी, सुसर नबी भी हो। वजीर नहीं होता। वाजअली वजीर मिन अहले हारून अखी, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना। और रसूल की हदीस मुस्तदरक हाकम नेशापुरी ने भी लिखी हुई है। रसूल ने फरमाया या अली अंता व मिन्नी बेमंज़लत हारून में मूसा, तेरी मेरे साथ वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ला नबी बादी, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह। लेकिन एक फर्क है दोनों में। मूसा ने कहा था मेरे भाई हारून को वजीर बना, वजअली, ली का लफ्ज आया, वजअली, मेरे भाई हारून को मेरे लिए तू बना। सिर्फ तूने बनाना है, लेकिन है मेरा, मुझ में से है, तू बना दे। मुझ में से है मुझ में से। सतर पढ़ूं और उड़ जाऊं, बना दे मेरे भाई को जो मुझ में से है, जो मुझ में से है। मूसा दुआ मांगे तो अल्लाह से कहता उसे बना जो मुझ में से है। जब मोहम्मद ने दुआ मांगी फरमाया वजअली मिन लदुनका, मुझे अली दे जो तुझ में से है। वजअली वाजअली मिन लदुनका, उसे बुना। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, जो तुझ में से मन कुन तो मौला, फ़अलियुन मौला। दो तरह से ये हदीस पढ़ी जाती है, दोनों तरह से ठीक है। एक मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला, एक मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। एक है हाजा के रसूल ने इशारा किया था, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। एक हदीस है कि नहीं, ये का इशारा नहीं होता, मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। लेकिन दोनों हदीस में इस हदीस का हवाला जरूरत ही नहीं है।
मैं ज्यादा से ज्यादा किताबों के नाम दूंगा तो ज्यादा बहुत लंबी तवील फरिश्त हो जाएगी, कि एक किताब, एक छोटी सी किताब है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की। किताब का नाम सुनना जरा, अस-सैफुल जली फी मुनकर विलायत अली। ये प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब है, अस-सैफुल जली फी मुनकर विलायत अली। सैफ कहते तलवार को, जली कहते अल्लाह, अल्लाह की तलवार अली की विलायत के मुनकर के लिए। बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा किताब का आपको इंटरनेट से पीडीएफ की सूरत में मिल जाएगी, उनकी किसी वेबसाइट से उठा ले, छोटा सा किताब से। उस किताबचे में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 250 मुहद्दिसीन के नाम लिखे जिन्होंने हदीस गदीर को लिखा है। सबसे ज्यादा मशहूर हदीस है ना, सलातो मेराजुल मोमिन, बच्चे बच्चे को याद है, नमाज मोमिन की मेराज। उसके भी इतने रावी ने जितने इस हदीस के। मज़हब इस्लाम के दामन में जिस हदीस के सबसे ज्यादा रावी हैं वो गदीर वाली। मन कुन तो मौला हो फहाजा या फ़ाइलियुल मौला। फे है, मौला हो फा अलियुन, ये दो मौलाओं के दरमियान एक फे है। बूस्ट मजमा होता ना तो मैं ऊपर जा रहा था, अब थोड़ा सा आप नीचे आए हैं तो मैं भी निचली परवाज पे आने लगा। मार्फत वाला जुमला ऐसी परवाज में दिया जाता, मन कुन तो मौला हो फहा, ये मौला इधर भी मौला, दरमियान में फे है। जुमला मैंने पढ़ना और यूं हवा के झोंके के, ये दोनों मौलाओं के दरमियान जो फे है ये वही है जो कुन फयकून के दरमियान है। बोलो हैदरिया। बोलो सर। जो कुन फयकून, कुन हो जा, यकून हो जाता है, कुन हो जा, यकून हो जाता है। लेकिन कुन को यकून में ढालने के लिए एक फे आती है। बादशाह हुसैन जो उसके कुन को यकून में बदले, वही फे इन दो मौलाओं के दरमियान है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पीर जौन शाह जी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो सलात को कायम करते हुए, यहां पर एक लफ्ज बोल दिया जाता है, जो हालत रुकू में ज़कात देते। लफ्ज तब्दील करके अच्छा करके कहने लगा, ये मैं इसकी जितनी डेफिनेशन कहोगे, जितनी गहराई में कहोगे चला जाऊंगा। हालत रुकू में नहीं, जो साहिबे रुकू है, अल राके ऊन, अल राके, अल राके, अलिफ लाम है, अल राके ऊन, ये साहिब रकू है। और सिर्फ राके का लफ्ज नहीं आया, राके ऊन जमा का सीगा। सारे वो वली हैं जो साहिबाने रकू है। साहिब रकू है, साहिब रकू है, जिनके हिस्से का उन्हें मिल रहा है, जिनके हिस्से का उन्हें अली दे रहे हैं। अली का एक नाम है राके, साहिब रकू। अली को रकू क्यों कहा जाता है, और राके क्यों? रकू नमाज का एक रुकन है, उससे पहले क़याम है, बाद में सजदा है। क़याम और सजदे के दरमियान रकू है, अली रकू है। कुरान में अली का एक नाम है साहिब रकू। अब
आप नमाज सोच रहे हैं और मैं कहीं और लेके जाने लगा हूं। रकू से पहले क़याम, बाद में सजदा। क़याम है खालिक के लिए, सजदा है मखलूक के लिए। जो खालिक और मखलूक के दरमियान हो, मौला हुसैन जिंदगी दे। जो अल्लाह और बंदों के दरमियान, मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। जो क़याम और सजदा, जो खालिक और मखलूक के दरमियान, जो अल्लाह और बंदों के दरमियान। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, कोई भी नवाजी क़याम से सजदे में जा नहीं सकता जब तक दरमियान में रकू ना हो। कोई अल्लाह से मखलूक तक आ नहीं सकता जब दरमियान में अली ना हो। खालिक से मखलूक तक। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। शहजादी जुबान में तासीर अता फरमा। क़याम अल्लाह के लिए, सजदा बंदों के लिए। क़याम अल्लाह के लिए, सजदा बंदों के लिए। क़याम अल्लाह के लिए, सजदा बंदों के लिए। अली है साहिब रकू। बस यहीं पे गुफ्तगू रुकेगी, वरना मचल रहा है दिल के, बोलता जाऊं और फिर बोल। चले हर एक नमाज शुरू करता है, हर इबादत शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या करे जी? बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब यह आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तर्जमा करे जी मेरा पूरा मजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा, शुरू अल्लाह के नाम से। बिल्कुल ये मशहूर तर्जमा जो है, इसको, इस आयत को तोड़ते हैं, लफ्जों को लहदा करते हैं। इस्म, इसका मतलब नाम, अल्लाह अल्लाह, रहमान रहमान, रहीम रहीम। नाम अल्लाह रहमान रहीम, शुरू किसका तर्जमा है? इस्म से पहले सिर्फ बे है। इस्म से पहले। अब बे के उलमा ने दो तर्जमे की। एक ग्रोह ऐसा है उलमा में जिन्होंने कहा कि बा इब्तदाइया की है, तो लिहाजा इस बा को इब्तदाइया के लिए हम शुरू कहेंगे। एक उलमा का ग्रोह है, उन्होंने कहा नहीं, इब्तदाइया की नहीं है, ये बा इस्तानत की है, यानी कि मदद की है। तो लिहाजा हम इससे मुराद शुरू नहीं लेंगे, हम लेंगे मदद। मदद अल्लाह के इस्म से रहमान और रहीम है। शुरू अल्लाह के इस्म से रहमान और रहीम है। ये दो ग्रोह है, तीसरा है ही कोई नहीं। दोनों इकट्ठे करते हैं, दोनों से कहते हैं शुरू भी लेके आ, मदद भी लेके आ। अगर शुरू भी ठीक है और मदद भी ठीक है, लेकिन मुझे शुरू और मदद पे बहस ही नहीं करनी। तर्जमा शुरू करो या मदद करो, शुरू करता हूं अल्लाह के इस्म से, अल्लाह से नहीं। मुझे मेरा मोहतरम भाई पीर साजिद काज़मी कहे कि मैं आसिफ साहब से कहता हूं कि आज अपना नाम बताएं, तो इस्म के बाद फिर नाम कैसा, जब अल्लाह कह ही दिया था। तो अल्लाह तो खुद इस्म है,
फिर तुमने क्यों कहा कि शुरू अल्लाह के नाम से? शुरू अल्लाह के, अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह के नाम से। मजमा इजाजत दे, मेरा मालिक तुम्हें नजफ ले जाए, अली की जर्री पे चले जाओ। अगर तौफीक नजफ जाने की ना हो तो घरों में पढ़ी मफातिहुल जनान व बाकियात सालिहात शेख अब्बास कुम्मी की उठाना, छठी जियारत मीरुल मोमिनीन की उठा लेना। जियारत के बाब में जो छठी जियारत है, ये तालीम की थी तेरे चौथे इमाम ने, जिसने सहीफा सज्जादिया मेरी कौम को दिया है। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नजफ में आके अली की कब्र पे हाथ रख के जो पहला सलाम किया था, आज